डीसा इलाके के भारी संख्या में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए और गुजरात की तरक्की के लिए एक एक कदम आप चल के आए। हमारे सर माथे पर सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। हमारी गुजरात की पूरी टीम बैठी है, वो लोग बैठे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो लोग बैठे हैं जिनको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए। हम इनका धंधा बंद करने आए हैं, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। हिसार जिले में, हरियाणा में फर्स्ट आए थे। एक ही स्टूडेंट आया था जो चुना गया था पूरे जिले से। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन जुनून था कि देश में बदलाव लाना है। इस्तीफा देकर उसी दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। तो ये जुनून है। तो गुजरात में आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं। हम जूनागढ़ गए, हम खेड़ ब्रह्मा गए, हम सुरेंद्र नगर गए, हम ऊंझा गए, आपके पास आए, वडोदरा गए, अहमदाबाद गए। जहां जाते हैं लोग यही कहते हैं, भाई हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। हमने कहा जी हमने नहीं छुड़वाना, पीछा आपने है। 27 साल हो गए। कमाल है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। अब गुजरात वालों तुम तो बदलो कुछ, बदलाओ। नई आंधी, नया तूफान, नए विचार, नया खून। आम घरों के बेटे बेटियों को लाओ। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं। हमारे बेटे बेटियां सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। क्यों भाई? हमारे बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते विधायक? हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते चेयरमैन? क्या कुर्सी पे बैठना नहीं आता उनको? इनको बोल देना बीजेपी वालों को कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे दिशा में, ये बोल के गए हैं कि इनके बेटे बेटियों के बिस्तरे गोल कर दो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। कांग्रेस चलो छोड़ो, क्या बोलेंगे। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है। दिल्ली में भी जीरो है, 2 बार जीरो। देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की राजधानी में जीरो। खत्म। ये दिल से बोला है। जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं, सोनिया गांधी जी रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस इलाके में, वो नई दिल्ली विधानसभा है। वहां से एमएलए पता कौन है पिछले 3 बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो खुद तो वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले, माली, रसोई वाले, सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनको जानते हैं कि कैसे हैं ये, कि कौन कौन आता है घर पे, आपस में कैसी मीटिंग होती है 12 बजे, सीक्रेट मीटिंग, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। हम वो वाले नहीं। हम तो भाई, कोई हमें कहता भाजपा की बी टीम है, कोई कहता कांग्रेस की बी टीम है। हम टीम हैं, लेकिन जनता की ए टीम है। हम पब्लिक की ए टीम है। पंजाब में 7 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 7 महीने में जो 1 जुलाई को हमने बिजली फ्री की, 2 महीने का बिल आता वहां 300 यूनिट पर मंथ, हमने 600 यूनिट एक बिल का फ्री कर दिया। 74 लाख से ज्यादा मीटर हैं पंजाब में। अभी जो बिल आया है उसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों का बिल जीरो आया है। जीरो। आपके यहां भी आ सकता है। दिल्ली में जीरो आता है। दिल्ली में भी पहले ऐसा होता था, बिजली टाइम पे आए ना आए बिल आता था। अब बिजली आती है, बिल नहीं आता।
ये सच्ची नीयत वाला आदमी कर सकता है। कोई खजाना खाली नहीं होता। खजाना खाली पब्लिक के लिए, बस इनके बेटे बेटियों के लिए कोई खजाना खाली नहीं है। तो मैं तो यही कहने आया हूं आपको। अभी हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस के पेपर हुए, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। लाखों बच्चे इम्तिहान देके आए हैं, एक भी पेपर फूटा नहीं है। यहां दिल्ली में पेपर नहीं फूटता, क्योंकि पेपर फूटा सपना टूटा। और यहां पेपर फूटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मुझे तो पता चला 2015 से सब पेपर, अभी बीबीए का, बीकॉम का पेपर फूटा है। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि क्यों पढ़ाई करें यार, पेपर फूटता है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो पास हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूं कि बदलाव, परिवर्तन। मुझे एक युवा मिला, मैंने कहा गुजरात वालों को क्या चाहिए? कहता जी चेंज। मैंने कहा जी चेंज कौन है? कहता जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस चेंज नहीं है? कहते नहीं जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज है। वो तो किसी के 4 काम हो गए इधर से खरीद लो, किसी के 5 काम हो गए इधर चले गए। वो तो मतलब विधायक बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। गोवा में बिक गए, महाराष्ट्र में बिक गए, कर्नाटका में बिक गए। तो वोट खराब मत करना। बिकने का मतलब है वो आपके वोट की कीमत डाल रहे हैं, वोट की। और वोट की कोई कीमत नहीं होती। ये शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने जवानी में फांसी के रस्से चूम कर हमको वोट देने का अधिकार लेके दिया है। इसको बेकार मत करना, बेकार मत करना। और शहीद भगत सिंह, उनको कभी भी ये चिंता नहीं थी आजादी आएगी या नहीं आएगी। उनको पक्का पता था आजादी आएगी, लेकिन उनको चिंता थी आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। देख लो 75 साल हो गए, अंग्रेज अभी शर्मिंदा हैं कि हमारे बुजुर्ग 200 साल में उतना नहीं लूट सके हिंदुस्तान को जितना इन्होंने लूट लिया खुद। ये 500 करोड़ का घोटाला, ये 5000 करोड़ का घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले कि लोगों के भी दिमाग ऊपर उठा दिए। 5-7 करोड़ के घोटाले की तो हम भी खबर नहीं पड़ते। कोई छोटा मोटा चोर होगा, बड़ी बात कर यार, इतना पैसा खा गए ये। मैं तो जब से होश संभाला है, सुबह 9 बजे 15 अगस्त को लाल किले से भाषण सुनता आ रहा हूं। भाई साहब वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया, रटा रटाया, बेरोजगारी पे चिंता व्यक्त, आतंकवाद पे थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई पे बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते जी नमस्कार, ये था 15 अगस्त। अरे मेरे देश के वारसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। भाषण भी वही चल रहा है, क्यों बदलें? अपने आप बारी आ जाती है। तो आओ इनको ही बदल डालें हम, इनको बदल डालो। एक बटन दबाकर जो क्रांति आ रही है, एक बटन दबाकर झाड़ू वाला। पंजाब में क्रांति आई, दिल्ली में क्रांति शुरू हुई। पहले हम ये कहते थे कि ये 8 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं। अब एक लड़के ने मेरे साथ फोटो करवाई, उसने ऐसे कर लिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये गुजरात है। कहते 3 हो जाएंगे अब। तो ये तो फिर आपका फैसला है, जनता का फैसला है। वोट डालने जाओगे, वोट डालकर ये सोच लेना कि आज बच्चों की किस्मत चमका के आए हैं झाड़ू वाला बटन दबा के, वरना 27 साल हो गए, 5 और चले जाएंगे, क्या करोगे? तो पंजाब से बहुत से लोग आते हैं यहां, आप उनसे पूछ लेना। दिल्ली में आपके दोस्त मित्र रहते होंगे, उनसे पूछ लेना। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कर नहीं सकते वो कहते नहीं हैं। 15 लाख आ गया आपके खाते में, हर खाते में आना था।
नहीं आया, पंजाब में भी नहीं आया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था खर्चे वर्चे के लिए, नोटबंदी करके वो भी ले गए निकाल के। भाई साहब लाइन में कौन लगा? गरीब लगा ना लाइन में, दिहाड़ी छोड़ के। किसान लाइन में खड़ा था, गरीब रिक्शे वाला खड़ा था। और सबसे बड़ी जो पीड़ित हैं, सबसे पीड़ित कौन है नोटबंदी की? महिलाएं, माएं, बहनें। मां बहनों को ना एक अच्छी आदत होती है, आदत अच्छी है वो, कि वो कई बार अपने पति को बताए बिना कुछ पैसे अलग रख लेती हैं कि इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कभी कोई बच्चे की फीस या कोई आधी रात को कोई बीमारी आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रख लेती हैं ऐसे बताए बिना बताए हस्बैंड को, पति को। अब भाई साहब रातों रात नोट बदल दिए, सुबह ना बता सकती हैं ना छुपा सकती हैं। बताती हैं तो झगड़ा होता है, पति कहता कहां से आए ये पैसे, नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे, बैंक खुद जा नहीं सकती। मैंने जब पंजाब में एक जनसभा में बोल दिया, तो मैं जब गाड़ी में बैठने लगा, माएं बहनें आई, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और कहा बेटा ये नोटबंदी वाली बात बिल्कुल सच्ची है, माइके से बदलवा के लाई हैं। ये हालत है। क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सब वही चल रहा है। तो आओ इकट्ठे होके झाड़ू। मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? बीजेपी की। दिल्ली और पंजाब में आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल। मैंने कमल कहां उगता है? कहता कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहता कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं दिल्ली और पंजाब में। अभी कल ही आप इनका हालत देख लो। कांग्रेस का एक मंत्री था, घोटाले करता था खूब, 5 साल उसने घोटाले किए। हमने उस पर उसका नाम अभी जांच में डाला था कि इसकी जांच करो, तो बीजेपी में चला गया। बीजेपी में चला गया तो लेकिन हमने कहा जी इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में चले गए तो साफ हो गए। बीजेपी कोई कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है कि दाग धो देगी, तो ये तो होगी। कल क्या किया? 1 करोड़ रुपया लेके, 1 करोड़ की बात कर ली, 50 लाख रुपया लेके विजिलेंस के पास आ गया कि मेरा नाम इसमें से निकाल दो। भाई साहब जो 1 करोड़ रुपया नाम निकालने का दे रहा है, कितने करोड़ खाए होंगे उसने? तो विजिलेंस ने वहीं पकड़ लिया। भाई साहब आज जेल में है वो। ये है ईमानदारी। कितने खाए होंगे उन्होंने। तो मैं तो यही कहता हूं, जहां भी जाता हूं, ये आएंगे जैसे ईशुदान भाई बोल रहे थे, पैसा बहुत है इनके पास लूटा हुआ, आएंगे आपके पास। अभी आपके दिन थोड़े आने वाले हैं, अभी आपको हाथ जोड़ने वाले हैं, ये आएंगे पैसे लेके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है दिशा वालों, अगर ये पैसे लेकर आए आपके पास, मना मत करना, लक्ष्मी है आने दो, अपनी ही है। कुछ तो नोट भी पहचान लोगे कि ये तो वही नोट है यार जो पहले भी मेरे पास ही होता था, वहां कहीं बस इनके घरों में जाते हैं ये। हाँ वो लेकर बोल देना कि हाँ, और वोट वाले दिन जैसे दिल्ली और पंजाब में होता है कर देना कि हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ है। अरे क्या समझदार लोग हैं सर, क्या समझदार लोग हैं। भ्रष्टाचारियों को बोल देना, जो पैसे इकट्ठे करते हैं उनको बोल देना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रखना कि कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, गरीबों की बद्दुआएं मत लो। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाएंगे। भगत सिंह जी नारा लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद का, इनकलाब आजादी, इनकलाब बदलाव, वो ये भ्रष्टाचार से बदलाव, ये माफिया राज से बदलाव। तो उनकी आत्मा को भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि हैं कुछ अभी जो जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद अभी छोड़ा नहीं है।